चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मुझे आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा और तीसरा सवाल बताना है। पिछले क्लास में पहले सवाल में मैंने आपको बताया था कि आकलन क्या होता है और सन्निकट मान क्या होता है। दूसरे सवाल में पूछ रहा है कि एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। तो पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था आकलन और सन्निकट मान क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग को कि आकलन क्या होता है और सन्निकट मान क्या होता है। आकलन मतलब होता है एस्टिमेट तैयार करना। एस्टिमेट मतलब होता है कि मान लीजिए आपके घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी है, ठीक है। आपको उसमें कितने मेहमान बुलाने हैं, आपने एक अनुमान लगा लिया कि आपको लगभग 400 से 500 तक के मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। आपने एक अनुमान लगा लिया, एक आकलन कर लिया, एक एस्टिमेट तैयार कर लिया कि 400 से 500 के बीच में मेहमान आने वाले। ये 400 से 500 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 410 हो सकता है, ठीक है। 480 हो सकता है, 470 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वास्तविक मान होता है, ठीक है, उसके हम लोग एक निकटतम मान पर आकलन कर लेते हैं। ये 400 से 500 के बीच में लगभग एक अनुमान लगा लेते हैं इतने मेहमान आने वाले, या कितना खर्चा होने वाला है एक अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, कोई सामान खरीदने, तो हमको पता नहीं होता है कि वो सामान वो चीज़ें कितने की आने वाली है। तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो चीज़ें मान लीजिए 1000 से 2000 के बीच या 1000 से 1500 के बीच में आने वाली है। वो 1100 की भी हो सकती है, ठीक है, 1200 की भी हो सकती है, ठीक है, 1300 की भी हो सकती है। लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो 1000 से लेके 2000 के बीच में होगी। तो ये जो 1000 से 2000 के हम लोग अनुमान लगा के चलते हैं, ये होता है आकलन करना, ठीक है। और इसका जो वास्तविक मान होता है, मान लीजिए वास्तविक मान वो चीज़ 1100 की है, ठीक है, ये वास्तविक मान। तो उस वास्तविक मान के निकटतम मान को ही हम लोग सन्निकट मान बोलते हैं, ठीक है। 1100 का जो निकटतम मान है 1000, ये हो गया सन्निकट मान, ठीक है। 1000 से 2000 के बीच में 1700 भी आ सकता है, 1800 भी हो सकता है, ठीक है। 1800 का निकटतम मान क्या हो गया, 2000। तो ये 1800 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 2000। 1100 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 1000। 1200 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। इसी तरह आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब हम आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल में आते हैं कि कैसे आकलन करेंगे और कैसे उसका सन्निकट मान निकालेंगे, ठीक है। सवाल हमारा दिया हुआ है, पहला 439 प्लस 334 प्लस 4317, ठीक है। इनको हमको 100 तक सन्निकट करना है और 10 तक सन्निकट करना है और फिर उसका आकलन करना है, ठीक है। चलिए पहला दिया हुआ 439, 439 यानी कि पहले 100 तक सन्निकट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 100 तक सन्निकट, 100 तक सन्निकट में पहला दिया हुआ है 439। 439 को अगर हम लेते हैं तो 100 तक की सन्निकट कैसे करेंगे, देखिए यह है 439। 439 में जो सवा स्थान है वो है 4 का, ठीक है। 4 के बाद वाली संख्या देखते हैं, 4 के बाद वाली संख्या ये 3 है, ठीक है। ये क्या है, 5 से छोटी है छोटी। दूसरी चीज़, ये जो 439 जो है वो 400 से 500 के बीच में आएगी, ठीक है। लेकिन सबसे करीब ये किसके होगा, 400 के करीब। तो इसका 439 का जो सन्निकट मान हम लोग लेंगे वो हम लोग क्या लेंगे, 400, ठीक है। अगर ये 3 जो है 5 से बड़ी होती, यानी कि 6 होता या 7 होता या 8 होता, तब हम लोग उसका सन्निकट मान 500 लेते, ठीक है। तो 439 का हम लोग सन्निकट जो मान लेंगे वो लेंगे 400।
ठीक है। दूसरा दूसरा है 334। 334 का क्या लेंगे, देखिए 334 334 334 आएगा आपका 300 से 400 के बीच में। निकटतम मान किसके है, लेकिन सबसे 300 के ये निकट है ज़्यादा, ठीक है। तो 334 का जो सन्निकट मान होगा वो क्या होगा, 300, ठीक है। अगला है 4317। देखिए 4317, 4317 का क्या होगा, 4317। तो 317, 100 तक की निकटतम मान निकालना है, सन्निकट मान। तो 317 है 300 से 400 के बीच में, लेकिन सन्निकट मान सबसे नज़दीक किसके होगा, 300 के। तो 4317 का सन्निकट मान क्या होगा, 4300, ठीक है, 4300, ठीक। चलिए, अब बीच में क्या है, साइन लगा हुआ है प्लस का, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि आकलन का योग। यह है आकलनों का योग, आकलनों का योग। आकलनों का योग जोड़िए, जीरो, ये जीरो, तीन तीन छः चार, 10 की जीरो, 80 लगा एक, 4 और 1 5। तो ये था हमारा पहला सवाल, 100 तक सन्निकट, ठीक है। इसी तरह इसी को 10 तक सन्निकट करना है, वो कैसे करेंगे वो देखिए। 10 तक सन्निकट, 439, 439। 100 तक की सन्निकट में हम 100वां स्थान देखते थे। 10 तक सन्निकट में हम दाहिक अंक देखेंगे 3 और 9, ठीक है। ये 39 दिया हुआ है, इसी को लेकर चलना है। ये 39 जो है 30 और 40 के बीच में आएगा, आएगा, ठीक है। लेकिन नज़दीक किसके है, 40 के, तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 40, ठीक है। तो 439 लगभग किसके बीच में है, 439 जो है वो 440 के बीच में है। तो कहने का मतलब है एक राउंड फिगर में हम लोग एक मान ले लेंगे, ठीक है, 440। तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 440, जो इसके बेहद नज़दीक होगा, ठीक है। तो 439 का सन्निकट मान हो गया 440, ठीक है। चलिए, अगला दिया हुआ है 334। 334, 334 भी 34 को लेके चलेंगे तो ये 30 और 40 के बीच में आएगा, ठीक है। 30 के ये नज़दीक है, क्योंकि ये 4 अगर यहाँ पर 5 से बड़ा होता, 6 होता, 7 होता, 37 या 38 या 39 होता, तब हम लोग 40 लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 30 लेंगे, यानी कि 330 हो जाएगा इसका मान, 330, ठीक है, सन्निकट मान। अगला है 4317। 4317, तो 4317 में दहाई का अंक यानी कि 17 को लेकर चलना है। ये 17 आपका 10 और 20 के बीच में आएगा, ठीक है, अगर 10 तक सन्निकट बोलते हैं तो लेकिन ये नज़दीक किसके होगा, 20 के, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4320, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सन्निकट मान, ठीक। तो 4320, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो सबको जोड़ देंगे। तो आकलनों का योग क्या होगा, आकलनों का योग हो जाएगा, आकलनों का योग 0, 4 3 7 2 9,
3 3 6 4 10 की 0, 80 लेख 4 और 1 5, 5090। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। हमने पहले 100 तक सन्निकट किया, फिर 10 तक सन्निकट किया। ठीक है, अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में बोल रहा है, हमारा दिया हुआ है 1,08,737। ठीक है, यानी कि इसको 100 तक सन्निकट करना है। पहले 100 तक की सन्निकट में 100वां स्थान यह है, इकाई दहाई सैकड़ा 100। ठीक है, 100 तक सन्निकट में करना है। अब 100 के बाद वाला नंबर देखेंगे। 100 के बाद वाला नंबर यहाँ पर है 37, यानी कि 3 है। ये 3 क्या है, 5 से कम है। तो जब 5 से कम है तो ये 700 से 800 के बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन नज़दीक किसके हैं, 700 के। ठीक है, अगर ये 3 की जगह 6 7 होता या 8 होता, ठीक है, 87 होता, 77 होता, तब वो 800 के सन्निकट होता। ठीक है, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 700, यानी कि इसका सन्निकट मान हो जाएगा 1,08,700। ठीक है, ये हमने 100 तक की सन्निकट किया है पहले। ठीक है, दूसरा सवाल है 47,599। इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 100 तक सन्निकट। 47,599, 47,599। तो ये जो है हमारा 500 से 600 के बीच में है, लेकिन निकटतम किसके होगा, 600 के, 599 है। ठीक है, तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो क्या हो जाएगा, 47,599। ठीक है, सॉरी 600, 47,600। ये हो गया इसका सन्निकट मान। ठीक है, बीच में काय का साइन है, बीच में माइनस का है, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आकलनों का अंतर क्या होगा, 0 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, यहाँ 0 में 4 जाएगा नहीं, माइनस होगा नहीं, एक कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, 9 हो जाएगा। 9 में 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा। 10 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, यानी कि 61,100 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा 100 तक सन्निकट। ठीक, अब इसको 10 तक सन्निकट कर लेते हैं। ठीक है, दस तक सन्निकट क्या करेंगे, 1,08,737 है। ठीक है, इसको 10 तक सन्निकट कर लेते हैं। 10 तक सन्निकट। ठीक, 1,08,737, 1,08,737, 737। ठीक है, तो 10 तक की सन्निकट करने के लिए बोल रहा है, तो 10 तक की सन्निकट में हम लोग दहाई को लेके चलेंगे। दहाई के अंक में दिया हुआ है 3 और 7, 37। ठीक है, 37 को हम लोग देखना है। ठीक है, तो 37 जो है वो आएगा 30 और 40 के बीच में। ठीक है, निकटतम मान नज़दीक किसके है, 40 के। ठीक है, तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा 1,08,740 हो जाएगा। ठीक है, 1,08,740, यानी कि 37 का क्या हो जाएगा, निकटतम सन्निकट मान 40। ठीक है, इसी तरह है 47,599,
47,599। ये जो 99 है, ठीक है, इसको सन्निकट करना है तो ये 90 से 100 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? निकटतम किसके है? यानी कि 100 के। तो इसका जो सन्निकट मान होगा 599 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। यानी कि ये 600 के निकट है। ठीक है, 599। तो इसका जो सन्निकट मान हम लोग लेंगे वो 47,600 लेंगे। 47,600। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ, माइनस कर देंगे। 0, 4, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 माइनस करेंगे 1, यहाँ 0 है, एक हासिल लेंगे 10, 10 में 4 गया 6। आंसर आ जाएगा 61,140। ठीक है, तो ये था हमारा 10 तक सन्निकट। ठीक, पहले हमने 100 तक किया, फिर 10 तक किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला है सी नंबर। सी बोल रहा है 8,325। ठीक है, माइनस 491। तो 8,325 को हमको करना है। ठीक है, सवा स्थान है ये 325। ठीक है, 325 किसके नज़दीक आएगा? 325 आएगा 300 से 400 के बीच में। लेकिन सबसे नज़दीक किसके है? ये सबसे नज़दीक है 300 के। तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा? इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा 8,300। ठीक है, 8,300। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है? 491। अगला दिया हुआ है 491। तो 491 जो है वो हमारा 400 से 500 के बीच में है कि नहीं? अगर 100 तक की सन्निकट करने के लिए बोले तो 400 से 500 के बीच में है, लेकिन नज़दीक किसके है? 500 के। तो इसलिए 491 का जो सन्निकट मान होगा वो होगा 500। ठीक है, बीच में साइन है माइनस का, माइनस कर देंगे। 0, 0, 3 में 5 माइनस नहीं होगा, एक इससे उधार ले लेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 5 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 था, इसने किसको दिया था उधार? तो यहाँ पर 13 बना था, तो यहाँ एक कम हो जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100 तक सन्निकट। ठीक है, इसी तरह 10 तक सन्निकट करते हैं इसको। ठीक, इसी तीसरे सवाल को हम लोग 10 तक सन्निकट करते हैं। ठीक है, 8,325। ठीक है, इसको हम लोग को करना है 10 तक सन्निकट। तो ये जो 25 को लेके चलेंगे, ठीक है, जब 10 तक सन्निकट बोले तब इसको दाई के जो अंक हैं 2 अंक उनको लेके चलेंगे 25 को। तो ये आएगा आपका 20 से 30 के बीच में। ठीक है, तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, यानी कि 8,330। ठीक है, 8,330। चलिए 491। 491 को हम लोग को 10 तक सन्निकट करना है। तो ये जो 91 है ये 90 से 100 के बीच में है, लेकिन नज़दीक किसके है? 90 के। 91 की बात कर रखे भाई, तो ये है 90 के नज़दीक है। तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा 490। बीच में माइनस का साइन, माइनस कर देंगे। 0, 13 में 9 गए 4। ठीक है, यहाँ 3 में 9 नहीं जाएगा, तो इससे एक उधार ले लेंगे 13 बन जाएगा। ठीक है, 13 में 9 गए 4।
यहाँ पर 3 था, इसने 1 दिया तो यहाँ पर 2 बचेगा। 2 में 4 माइनस नहीं जाएगा, तो एक क्या कर लेंगे, एक उधार इसको दे देंगे। ठीक है, 12 हो जाएगा। 12 में 4 गया, बचा 8। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 तक सन्निकट में। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 100 तक सन्निकट करते हैं पहले, फिर 10 तक। ठीक है, 100 तक सन्निकट में क्या होगा, 4,89,348। ठीक है, इसको 100 तक सन्निकट करते हैं। 100 तक सन्निकट में सवा स्थान ये है 348। 348 में ये बाद वाला जो नंबर है 5 से छोटा है, यानी कि ये जो है वो 300 से 400 के बीच में आएगा। ये 4 यानी कि छोटा है, तो ये नज़दीक किसके है, ये 300 के है। तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो 4,89,300 कहलाएगा। ठीक है, 4,89,300। ठीक, इसी तरह अगला सॉल्व करते हैं। अगला दिया हुआ है 48,365। 48,365। ठीक है, ये आएगा आपका 300 से 400 के बीच में आएगा। 365 नज़दीक किसके है, 400 के। ठीक है, तो यानी कि 48,400 हो जाएगा इसका सन्निकट मान, 48,400। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, बीच में माइनस का साइन है, माइनस, तो आकलनों का अंतर, आकलनों का अंतर क्या होगा, आकलनों का अंतर, आकलनों का अंतर। तो आकलनों का अंतर यानी कि इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 0, 3 में 4 नहीं माइनस होगा, 13, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में 8 गया 0, 8 में 4 गया 4, और ये 4 ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी को हमको 10 तक सन्निकट करना था। ठीक है, चलिए 10 तक सन्निकट करते हैं इसको। इसी चौथे सवाल को हमको 10 तक सन्निकट करना है। चलिए, पहला दिया हुआ है 4,89,348। ठीक है, 10 तक सन्निकट में ये दो अंक दाही के। ठीक है, 48, 48 आएगा 40 और 50 के बीच में। ठीक है, निकटतम किसके है, 50 के। ठीक है, तो 10 तक सन्निकट में इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 4,89,350। 4,89,350। ठीक है, इसको सन्निकट किया, ये 50 के बीच में आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, दूसरा दिया हुआ है 48,365। 48,365, 365 में 65 को लेके चलेंगे। ठीक है, 10 तक की सन्निकट करना है इसलिए। ठीक है, 65 किसके बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच में। निकटतम मान क्या होगा इसका, 70। ठीक है, यानी कि सन्निकट मान 70 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 के करीब है। ठीक है, तो 365 का कितना हो जाएगा, 370। तो ये हो जाएगा 48,370। ठीक है, बीच में माइनस लगा है, तो आकलनों का अंतर क्या होगा, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0। 5 में 7 माइनस नहीं होगा, एक कैरी ले लेंगे, खासी ले लेंगे। ठीक है, 15 हो जाएगा।
15 में 7 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसने इसको 1 हासिल दिया था तो यहाँ 2 बचेगा, 2 में 3 जाएगा नहीं जाएगा, 1 इसको दे देंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 में 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 बचेगा। ठीक, 8 में 8 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 ने 1 इसको हासिल दिया था इसलिए 8, 8 में 8 गया 0। यहाँ पर 8 में 4 गया 4, ये 4 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का चौथा डी नंबर। ठीक है, हमने पहले 100 तक से निकट किया, फिर हमने 10 तक से निकट किया। ठीक है, सबको अलग अलग सॉल्व करके आप लोग को दिखाया। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। 1.3 का तीसरा सवाल। तीसरा बोल रहा है कि व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफलों का आकलन कीजिए। व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए, जैसे हमने पहले पिछले सवाल किए हैं, पहला दूसरा। ठीक है, पहले सन्निकट मान निकाला, सन्निकट मान निकालने के बाद उसको सॉल्व किया। ठीक, इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, इनका सन्निकट मान निकालना है, फिर इन गुणनफलों का आकलन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये नहीं बोल रहा है कि 100 तक सन्निकट कर रहे हैं या 10 तक सन्निकट करें। ठीक है, हम अपने अनुसार इसको 100 तक भी सन्निकट कर सकते हैं, 10 तक भी सन्निकट कर सकते हैं या 1000 तक भी सन्निकट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ 578 और 161। ठीक है, तो 578 जो है इसको सन्निकट करते हैं पहले। ये 578 आपका आ जाएगा 500 से 600 के बीच में। ठीक है, लेकिन नज़दीक किसके होगा, ये 600 के, तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो आ जाएगा 600। ठीक है, यानी कि 578 का होगा 600। ठीक, 161, 161 का क्या होगा, 161, 161, 161 जो है ये आपका 100 से 200 के बीच में आएगा अगर 100 तक से निकट करते हैं। ठीक है, करीब किसके है ये, 200 के। ठीक है, तो 161 का क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, 578 का 600 और 161 का 200। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए गुणे का साइन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 4 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पहला। दूसरा सॉल्व करते हैं। 5281, 3491। 5281 इंटू 3491। तो ये 5281 का हम लोग ले सकते हैं 5000। ठीक है, 5281। ठीक है, ये वाला जो नंबर है 5000 के बाद में ये 2 है, ये क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है, इसलिए हमने 5000 ले लिया। ठीक है, अगर ये बड़ा होता, ठीक है, तो हम लोग 53 भी ले सकते थे। ठीक है, 52 की जगह। ठीक, तो ये हो गया 5000। ठीक है, 3491, 3491। तो 3491, या तो हम इसको 3000 भी ले लें या फिर 491 को अगर हम सन्निकट करते हैं। ठीक है, 491 किसके नज़दीक है, 400 से 500 के बीच में, लेकिन निकटतम किसके हैं, 500 के। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे 3500। ठीक है, आप 3000 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 5000 गुणे 3500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 25 की 5, 80 लगा 2, 5 3 15 2 17। ठीक है, और 3 2 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक।
अगला सवाल, अगला दिया हुआ है 1291। ठीक है, तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा इसका हम लोग ले लेंगे 1000। ठीक है, और 592, 592 किसके नज़दीक है, 600 के, तो इसका ले लेंगे हम लोग 600। बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि 1000 गुणे 600, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 1 2 3 4 5, 4 5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला, चौथा नंबर सवाल डी, बोल रहा है 9250। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, इसका ये हो जाएगा 9000 के करीब है। ठीक है, बेहद, तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा 9000 हो जाएगा। 29, 29 हो जाएगा 30 के। ठीक है, यानी कि ये जो है 20 और 30 के बीच में आएगा, लेकिन सबसे करीब किसके है, 29 30 के, इसलिए हम लोग इसमें 30 ले लेंगे। तो यानी कि इसका हो जाएगा 9000 गुणे, इसका हो जाएगा 30, यानी कि 9 त्रिक 27, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा सवाल। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलिए।